जी, अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे भाई ने या बहन ने कमेंट किया है कि आई एम ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैंने एक फार्म हाउस ख़रीदा था स्टार्टिंग में लेक शोर के अंदर, और उस टाइम उन्होंने नहीं बताया कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस हैं। बाद में बहुत ज़्यादा पैसे डेवलपमेंट चार्जेस के लगा दिए हैं, तो दे हंटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाइक फ़िश। तो इसका मतलब तो मैं आपको सलीस उर्दू मतलब करके बता दूं कि इनके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानियों को जो है ना लूटा जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा जा रहा है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई। मैं इसीलिए कहता हूँ कि नीम हकीम ख़तरा जान। जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, प्रॉपर्टी डीलर, इसमें हर किस्म की कैटेगरी आती है। मैं इसीलिए हर बंदे को कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि किसी ऑथेंटिक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता करें, या हम लोग हाजिर हैं। आप मशवरे के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे नंबर, सारी डिटेल्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं कि जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो कम से कम किसी ऐसे ऑथेंटिक बंदे से रब्ता करें जो आपको चीज़ बेचे नहीं, आपको मशवरा ऐसा दे दे कि जिसमें आपका फ़ायदा हो। अब देखें कि वो प्रॉपर्टी डीलर करते क्या हैं। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद में रिसेंटली रियल एस्टेट के ब्रांड ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, लेकिन उन्होंने भी बाद में सेटल डाउन कर लिया। जो मतलब जो भी उनकी सेटिंग बनी वहाँ पे, जो क्लाइंट्स थे उनके, जो इन्वेस्टर्स थे, जो रेजिडेंट्स थे, उनके साथ उन्होंने कुछ सेटलमेंट कर ली। लेकिन यह है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो आपके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस बगैर बताए लगा दे। आपको जिस बंदे ने चीज़ बेची है, आप उस बंदे से रब्ता करें, उस डीलर से रब्ता करें कि आपने मुझे एक चीज़ दी है, आपने मुझे स्टार्ट क्यों नहीं बताया कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इंक्लूडेड नहीं हैं। और अगर उसने नहीं बताया तो इसमें सारी की सारी गलती उसकी है। बाकी अगर आपको कोई स्केजुअल शेयर किया गया है, वो डिपेंड करता है कि उस बंदे ने अपना खुद स्केजुअल आपको बना के प्रिंट करके शेयर किया है, या आपको सोसाइटी का स्केजुअल प्रोवाइड किया गया है। सोसाइटी क्लियर कट बता दिया फ्रॉम डे फर्स्ट कि अभी उन्होंने दो स्केजुअल है, लेक शोर के दो स्केजुअल है। एक स्केजुअल है जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, दूसरा स्केजुअल है जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो उसको चाहिए था कि आपको स्टार्टिंग से बताता कि अगर आप विद डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं तो आपको ये इतने में फार्म हाउस पड़ेगा, अगर आप विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं तो आपको इतने में फार्म हाउस पड़ेगा। अब आपको उसने चीज़ भेज दी, उसने अपना कमीशन, कोई भी सोसाइटी या किसी भी जगह पे आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर सोसाइटीज़ जो हैं वो एक कमीशन जो है ना उसके अंदर देती हैं। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, तो उसने अपने कमीशन की खातिर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो चीज़ें लेते हैं और बाद में जब वो ये देखते हैं कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ब्ला ब्ला जो भी है, तो बैकआउट कर जाते हैं। हमारे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बैकआउट करते हैं जब उनको पता चलता है कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी बाद में लगते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, हमारे बजट से बाहर हो जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो ये शो ही नहीं करते, वो बस चीज़ दे देते हैं। वो बता देते हैं कि 25,000 रुपया दें, ये नहीं बताते कि 25,000 नहीं है, 17 लाख रुपये इसकी प्राइस है या 18 लाख रुपये इसकी प्राइस है, और इसमें प्लस डेवलपमेंट चार्जेस भी लगने हैं। डेवलपमेंट चार्जेस लग के इसकी प्राइस क्या हो जानी है। ऐसी कोई वो चीज़ इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं वो लालच भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें 25,000 रुपये में एक चीज़ मिल रही है। तो लेक शोर की अपनी किसी भी क्लाइंट्स के साथ ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने किसी भी जगह पे ये चीज़ हाइड रखी हो कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस हैं या नहीं है। उन्होंने फ्रॉम डे फर्स्ट विद डेवलपमेंट चार्जेस और विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस दो स्केजुअल निकाल के उन्होंने अपने क्लाइंट्स को चीज़ें दी हुई हैं। और बाकी आपके साथ अगर किसी डीलर ने स्कैम किया हुआ है तो आप कोशिश करें कि उस डीलर को जाके पकड़ें और उससे जाके बैठ के सेटल डाउन करें कि आपने मुझे चीज़ दी है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस का आपने मुझे क्यों नहीं बताया। बाकी जितने भी हमारे भाई हैं खुश रहे, आबाद रहे। कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।